राह में आए जो दीन की, सबको गले से लगा लो, सबको गले से लगाते चलो। ये गरा नाही चेतने काहे को इतराए, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो सबको सहारा। रिश्ते ओ नाते ओ, रिश्ते ओ नाते निभाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब हाथों को जोड़े और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे गुरुवर के चरणों में, हे गुरुदेव अपनी अमृतमयी देशना हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु 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 गुरु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोय सिर सिरेणि बिहू आयरी राव बसियो परवादिन्यो बबिजी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 पुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान करते हुए आज गाथा सूत्र 120 नंबर में सम्यत के बिना जप तप संसार वृद्धि का ही हेतु है, संसार क्षय का हेतु नहीं है, इस गाथा को कह रहे हैं। किमे जनि दूणम सहलम तच्चम किच्चा तवम च किम बहुलम सम्य विसोहि विहीणम प्राण तवम जान भव्यम। किम जानी दूणम शैलम सकल तच्चम शैल तच्चम, संपूर्ण तत्वों को जानी दूण जानकर भी किम क्या फायदा, संपूर्ण जिनवाणी का ज्ञान भी कर लो तो क्या फायदा, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। किच्चा तवम चा ही बहुलम, और बहुत तप करने से भी क्या फायदा। किम लाभम,
जाण्यूण शैल तत्वम, संपूर्ण तत्वों को जानने से क्या लाभ। तवम चा किम बहुलम, बहुत बहुत तप करने से भी क्या लाभ। सम्म विहीणो, सम्म विसोई विहीणो, यदि सम्यत की विशुद्धि से विहीन है, नाण तवम जान भव्यम, उसका ज्ञान उसका तप भव का बीज ही जानो। जैसे बीज जब तक रहता है तो अंकुरित होता रहता है, बीज है तो अंकुरण होता रहेगा। तो ये भव का बीज है। भव को अंकुरित करने में यानी भव में भ्रमण करने में मिथ्या सबसे बड़ा कारण है। भव भ्रमण कराने का कोई बीज है, भव भ्रमण कराने का कोई कारण है, उसका नाम है मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व है तो आप कितना भी ज्ञान कर लो, कितना भी तपस्या कर लो, किम लाभ, क्या लाभ है। यदि आपके पात्र में छेद है, आप कितना भी इसमें पानी भरो, क्या फायदा होगा। इधर भरेगा उधर फैलता जाएगा, ठहरना तो है ही नहीं पात्र में, ठहरना तो ही नहीं है। पात्र का छेद बंद करना पड़ेगा, तब जाके जैसे पानी ठहरेगा वैसे हमें अपने मिथ्यात्व को हटाना पड़ेगा, तब जाके ज्ञान और तपस्या ठहर पाएगी। जब मिथ्यात्व है जब तक, तब तक ज्ञान तपस्या कोई भी कार्यकारी नहीं। इस संपूर्ण प्रसाद आचार्य वन हर ग्रंथ में, हर चाहे प्रथमान युग की चर्चाएं हों, चाहे कर्णान युग की चर्चाएं हों, चाहे चरणान युग की चर्चा हो, चाहे द्रव्यान युग की चर्चा हो, सबसे पहले सब ग्रंथों में सबसे प्रमुख रूप से कहा जाता है पहले सम्यक को प्राप्त करो। से चर्चा तो बात की बात है, से चर्चा तो बात का है, पहले सम्यक को प्राप्त करो। घर का इंटीरियर तो बात की है, पहले घर तो खड़ा करो। तुम इंटीरियर डिजाइनर से पहले बात करते हो, भैया हम घर बनाएंगे तो ऐसा ऐसा सुंदर, पहले वो कहता है ये ढांचा तो स्ट्रक्चर तो तैयार करो, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं तो और इंटीरियर काय में करेंगे हम। इंटीरियर तो उसमें करा जाता है जहाँ स्ट्रक्चर तैयार हो, कमरे बने हुए हों। अब कमरे नहीं बने, जमीन खाली पड़ी हुई, अब इसमें इंटीरियर क्या करेगा बताओ, उसका तो कोई काम ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन पहले स्ट्रक्चर है, ढांचा है। अब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अब कहाँ क्या बनाना है, कहाँ आपको बेडरूम बनाना है, किसको आपको गेस्ट रूम बनाना है, किसको आपको बच्चों का रूम बनाना है, किसका स्वयं का रूम बनाना है, कहाँ हॉल बनाना है। अब स्ट्रक्चर खड़ा है, अब आप बना लो। आप चाहो तो इस रूम को अपना बना लो, आप चाहो तो उसको अपना बना लो, पर उसके लिए चाहिए तो पड़ेगा पहले स्ट्रक्चर चाहिए पड़ेगा। जब तक कोई ढांचा तैयार होगा नहीं तब तक कमरे बनेंगे नहीं। ऐसी सम्यक दर्शन हमारे संपूर्ण जप तपस्या का स्ट्रक्चर है, ढांचा है। यदि सम्यक दर्शन है तो फिर हमारे अंदर तपस्या के और ज्ञान के अनेक प्रकार के जो कक्ष तैयार हो जाएंगे और वो उसमें रहने लायक हो जाएंगे। आज इसी बात को आचार्य भगवान विशुद्ध शर्मा जी कह रहे हैं, जब तक दृष्टि में निर्मलता नहीं, अंतरंग में विशुद्धि का अभाव है। ये आचार्यों का सीन अनुकंपा रही कि अपने अमूल क्षणों को निकालकर श्रुत का निबंधन किया। यदि कुंद कुंद जैसे महान योगी लेखनी नहीं चलाते तो ये महान श्रुत अपने पास नहीं होता। ये विश्वास मानो, पूर्वाचार्यों का इससे बड़ा उपकार नहीं हो सकता। जब श्रुत का लोप होने लगा था, पहले तो एक दूसरे से सुनकर श्रुत का चलता रहता था, उन्होंने सुनाया उनको याद हो गया, उन्होंने सुनाया उनको याद हो, लिखने की जरूरत नहीं होती थी। जब बुद्धि का ह्रास होने लगा तो धरसेन स्वामी महाराज को लगा कि ऐसे तो बुद्धि का ह्रास हो रहा है और लोगों के पास जब श्रुत रहेगा ही नहीं तो सब फिर अपनी मनमानी करेंगे। जब जिनवाणी नहीं होगी तो जिसको जो मार्ग अच्छा लेगा, जैसा कार्य अच्छा लेगा वैसा करेंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि जिनवाणी सामने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, तब भी व्यक्ति मानने तैयार नहीं होता। उसको जो करना है वही करना है। लिखा रहे जिनवाणी में, ग्रंथों को फेंक देगा।
जिस चीज को उसको नहीं मानना, कोई यदि उसको लेके ग्रंथ लेके आएगा, देखो लिखा है ग्रंथों में, वो ऐसे कर देगा। नहीं मानते हम इसको। जिस ग्रंथ में उसकी पुष्टि की बात लिखी है उसे ही वो ग्रंथ मानता है, और जिसमें पुष्टि की बात नहीं है वो उसको फेंक देता है। आज समाज में पंथों में बटे हैं। जिसमें 13 पंथ की बात है वो 13 पंथ वाले लोग हाँ ये ग्रंथ ठीक है, जिसमें 20 पंथ की बात है वो लोग हाँ ये ग्रंथ ठीक है। जिसमें जिसकी पुष्टि हो रही होती है वो उसको सही कह देता है और दूसरे को गलत कह देता है। जब ग्रंथ होने पर पंथों में बट गए हम, जब ग्रंथ होने पर पंथों में बट गए, जब ग्रंथ हैं तब हमारे अंदर इतने भेद हो गए। एक मुमुक्षु मंडल बन गया, कोई सोनगढ़ी मंडल बन गया, अनेक प्रकार के भेद बन गए ग्रंथ होते हुए भी। और जब ग्रंथ नहीं होते तो सोचो कितने खंडों में बटा होता है ये जन समाज। ग्रंथ हैं तब भी कितने खंडों में बढ़ चुका है। सब वही एक ही समय सार को मानने वाले हैं, सभी वही भगवान महावीर को मानने वाले हैं। उन्हीं ग्रंथों में से सब ने अपने अपने निकाल लिए। क्या आप पद्म पुराण को नहीं मानते? क्या आप समय सार को नहीं मानते? आप भी समय सार को मानते, पद्म पुराण को मानते हैं। जो मुमुक्षु जिन्होंने सोनगढ़ पंथ चलाया, क्या वो नहीं मानते? वो भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चीज निकाल ली, तुमने अपना निकाल लिया। जो जिसके राग में रहता है वो उस वस्तु से वो चीज निकालकर अपनी पुष्टि कर लेता है, और यदि उससे अपनी पुष्टि नहीं होती तो उसको ही अलग कर देता है। जिन ग्रंथों से हमारी पुष्टि नहीं होती, हम उन ग्रंथों को ही नहीं रखते, क्योंकि इसमें तो दूसरे पक्ष की पुष्टि हो रही है, दूसरे पक्ष की पुष्टि हो रही है, तो ये नहीं, ये सही नहीं है, हटाओ इसे। उसको ही हटा देते, ग्रंथ को ही हटा देते। अपनी सोच को नहीं बदलते हम ये नहीं सोचते कि ठीक है और ग्रंथ के अनुसार ऐसा है, हम कर रहे हैं अपनी परंपरा के अनुसार, हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अमुक ग्रंथ के अनुसार वैसा भी है, ये भाव नहीं लाते, बल्कि ये कह दे ये वाला हटाओ ग्रंथ, इससे अपनी पुष्टि नहीं होती है। तो जब ग्रंथ मौजूद हैं तब जाकर इतने पंथ बन चुके हैं। यदि आचार्य ग्रंथ नहीं लिखे होते तो आज ना जाने संजय कितने पंथ होते हैं। क्यों? कोई किसी की सुनता ही नहीं ना। जिसको जो अच्छा लगता वो कहता है यही ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता वही कहता है ये ठीक है। कोई रास्ता, जब कोई एक रास्ते पे लाइन नहीं बनी होती है, आप देखो रेगिस्तान में कोई रोड तो रहती नहीं है, तो वहाँ चलने वाला कोई कहीं चलता है, कोई कहीं चलता है, कोई कहीं चलता है। जिसको जहाँ से जाना सबको है, तो कोई इस रास्ते इधर आगे जा रहा है, कोई इधर से चल रहा है, कोई इधर, पूरे में फैलकर चल रहे हैं, पूरे में फैलकर चल रहे हैं। क्योंकि कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है, पथ नहीं है, तो जिसको जहाँ से मर्जी आ रही है वहाँ से निकल रहा है। और वहीं जब रोड बनी होती है तो दोनों तरफ के रास्ते आप छोड़ देते हो, फिर रोड से चलते हो। पथ होता है तो पथ से चलते हो, और पथ नहीं होता फिर तो जहाँ जिसकी मर्जी आई वो वहाँ से जाता है। आप रोक भी नहीं पाते। क्यों? तुम यहाँ से क्यों चल रहे हो? यहाँ भी तो कोई निशान नहीं है, हम भी वहाँ से चल रहे हैं, वहाँ भी कोई निशान नहीं है। जब कोई निशान नहीं होता, कोई स्थान, निश्चित स्थान नहीं होता, तो कोई कहीं से भी चले, आप किसको कहोगे ये सही चल रहा है कि गलत चल रहा है? क्योंकि हमारे पास भी सही चलने का कोई प्रमाण नहीं है और हमारे पास उसको गलत कहने का भी प्रमाण नहीं है। हाँ, यदि हम रोड बनी हुई है और हम रोड से चलते हैं तो हम कह सकते हैं तुम नीचे क्यों चल रहे हो गलत रास्ते पे। रोड सही जब बनी हुई तो रोड पे से चलो ना, ये रास्ता बना हुआ है, रास्ते पे से चलो। जब रास्ता बना ही नहीं होगा तो कोई कहीं से भी चले तो सब सही है। यदि आगम आज लिखा नहीं गया होता आचार्यों के द्वारा तो जो व्यक्ति जो भी करता वो सही होता। क्योंकि तुम भी तो कर रहे, तुम किस आगम से कर रहे हो? कि मेरे पास भी नहीं तो बस हमारे पास भी नहीं है, हिसाब बराबर। तो तुम जो कर रहे जब वो सही है तो हम कर रहे वो भी सही है। तो आचार्य को उपकार रहा
कि उनने अपने अमूल्य क्षणों को निकालकर साधना के, जबकि आज तो लेखन की इतनी सुविधाएं हैं, आज तो लेखन की सुविधाएं, कागज भी नहीं ढूंढना पड़ता, किताब कागज के ढेर लगे हुए हैं, पेन पेंसिल सब कुछ हैं, लेकिन उस समय तो कागज ही नहीं थे। जब लेखन होता था उस समय तो कागज ही नहीं थे, पेन भी नहीं था, पेंसिल भी नहीं थी, पत्तों पर कांटों से लिखते थे। पत्ते होते हैं ताड़ के, उन ताड़ के पत्तों पर कांटों से गुच्छा गुच्छा कैसे गड्ढा कर करके बनाते थे। हाँ सोचो कितनी मेहनत लगती होगी। पत्तों पर एक एक अक्षर को बनाना है तो ऐसे टुक 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 करके ऐसे बनाते थे। फिर समय बदला, थोड़ा थोड़ा फिर स्याही का उपयोग किया जाने लगा, पत्तों पर स्याही से लिखने लगे। तो प्रारंभ के समय के जब आप पुराने ताड़पत्री ग्रंथ उठाओगे तो बहुत सारे ग्रंथ आपको ऐसे गड्ढे वाले मिलेंगे, गड्ढों से लिखा गया है। तो जंगल में क्या था, पत्ते मिल जाते थे, कांटा मिल जाता था, उस पत्तों को इकट्ठा करके उन कांटों से गुछ गुछ करके पूरा ग्रंथ लिख लेते थे। आप सोचो क्या समय रहा होगा, कितना समय लगता होगा एक ग्रंथ को लिखने, एक लाइन को लिखने में। और फिर एक लाइन ही उन्होंने 400 श्लोकों का, 400 गाथाओं का ग्रंथ लिखे हैं ऐसे। और ऐसा एक ग्रंथ नहीं लिखा, 84 पहाड़ 84 ग्रंथ लिखे आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने। एक ग्रंथ नहीं, 84 ग्रंथ लिखे, और एक एक ग्रंथ में कम से कम 400 श्लोक, 400 गाथाएं, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ऋण सार, पंचास्तिकाय, ये तो उपलब्ध हैं और अनेक उपलब्धि नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक हमारे जैन शास्त्रों की होली जलाई गई थी। शंकराचार्य के काल में 6 महीने तक जैन शास्त्रों की होली जलाई गई थी, एक भी दिन आंख बंद भुजी नहीं है। इतने ग्रंथ थे कि जैसे वो दीप होली में वो जलती ना, लकड़ी जलाते हैं तो रात भर जलाते रहते हैं, डालते रहते हैं इकट्ठे कर करके, ऐसी सब जगह से ला ला के, दक्षिण में सब जगह से ला ला के, ट्रकों के ट्रक ला ला के उस आग में डालते गए, 6 महीने तक चलती रही, तब भी हमारे ग्रंथ समाप्त नहीं हुए। इतने ग्रंथ थे हमारे आगम के उपलब्ध, इतना लेखन था, इतना लेखन था। उसमें से मात्र कुछ ही ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी द्वारा लिखित 84 प्रकार के ग्रंथ थे, उसमें से बस कुछ ही ग्रंथ मिलते हैं, बाकी सभी ग्रंथ विलुप्त हो गए। 5 से 6 या 7 ग्रंथ उनके उपलब्ध हैं आज वर्तमान में, बाकी सारे ग्रंथ विधर्मियों ने जला दिए। महान उपकार है कि अमूल क्षणों को निकालकर शुद्ध का निबंधन किया। यदि कुंद कुंद जैसे महान योगी लेखनी नहीं चलाते तो आज ये महान सुत अपने पास नहीं होता। आचार्य ने लिखा है, ये तो उनका पुरुषार्थ है, लेकिन आचार्य की वाणी सुनने का आपका मन कर रहा है, ये भी जनवाणी का प्रचार है, ये भी जनवाणी का प्रचार है। कम से कम सुनते रहोगे तो इतना तो याद रहेगा हमारे आचार्य ने क्या लिखा, उनके नाम तो याद ही रह जाएगा तुम्हें, ग्रंथ का नाम तो याद ही रह जाए, कुछ और याद रहे ना रहे, यदि जिनवाणी सुनते रहोगे तो जिनवाणी के उस ग्रंथ का नाम और उनके आचार्य का नाम तो आपके दिमाग में रह ही जाएगा। कल जब भी तुम चर्चा करोगे, अमुक ग्रंथ अमुक आचार्य का है, ये भी जिनवाणी का आपने विचार कर दिया। जिनका सुनने का मन नहीं होगा, विश्वास मानना, धर्म की प्रभावना ना पर्वतों पर है, ना नदी पर है, ना तालाबों के अंदर है, ना किसी मार्ग पर है। धर्म की प्रभावना तो जीव के परिणामों में है। यदि परिणाम पवित्र हैं तो गली गली में नमोस्तु शासन जयवंत हो गूंजता है, और अंतरंग परिणाम पवित्र नहीं है तो धर्म का नाम कहीं कहाँ सुनाई पड़ेगा। परिणाम अच्छे हैं आपके, आपकी क्रिया से धर्म का प्रचार हो जाता है।
आपके भाव अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं, तो आप अपनी प्रत्येक क्रिया से धर्म का प्रचार कर सकते हो। वो परिणाम पवित्र नहीं है, अच्छे नहीं है, तो आप अपनी क्रियाओं से धर्म की प्रभावना कर पाओगे, प्रभावना नहीं कर पाओगे। धर्म जी, आप जा रहे हैं, स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, कोई बैनर की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप 4 बजे अपना डिब्बा खोले और भोजन करना शुरू कर दिए, जो भी जितने भी वहाँ बैठे हैं वे तुमसे भूलें भले ना बोलें, पर उनके मन में आ जाएगा, लगता है जैन साहब हैं। वो बोलें नहीं बोलें, लेकिन उनके मन में एक बार जरूर आ जाएगा, लगता है कोई जैन व्यक्ति है जो शाम होते ही अपना डिब्बा खोलकर भोजन कर रहा है। क्योंकि ना तो वो किसी केटर से मंगा रहा है, ना किसी से भोजन बाहर का खा रहा है, पेंट्री कार्ड का कहीं का नहीं खा रहा है। वो अपना डिब्बा खोलकर साथ में लेके आए हैं, डिब्बा खोलकर समय के जैसी 4 बजता है खोलकर खाने लगता है। ओहो, जैनी लोग रात में भोजन नहीं करते हैं। जैन धर्म में रात में भोजन नहीं होता है। कर दिया आपने प्रभावना जैन धर्म की। वहां कोई बैनर की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ढोल की जरूरत नहीं पड़ी, कोई नगाड़े की जरूरत नहीं पड़ी। इतने लोगों के बीच में आपने जैन धर्म की प्रभावना कर दी। अब वो बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, एक कह रहा है नहीं बहुत जैनी तो रात में खाते थे। अरे सभी नहीं होते, जैन धर्म में तो रात में नहीं खाया जाता। देखो ये भैया दिन में खाना खा रहा है ना, तुम्हारी क्रिया इधर चल रही है, लेकिन उनकी चर्चाएं वहां चालू हो गई कि जैनी लोग रात में नहीं खाते। जैन धर्म में रात का निषेध है भोजन का। जैन लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं। आप गाड़ी रुकी, स्टेशन पर उतरे, सब लोग देख रहे हैं कब चलेगी गाड़ी, चल रही, आपको लगी प्यास और आप गए किसी स्टेशन पर ही कोई हेडपम्प था, सब भीड़ लगी हुई थी, आप गए अपने जेब से छन्ना निकाला, हेडपम्प पे लगाया, अपना बोतल भरा और वापस रख लिया। जितने वहाँ खड़े थे आसपास देख रहे थे, भैया कोई जैन है ये तो। क्यों? तुमने तो किसी से कहा भी नहीं, तुमने तो किसी से कहा भी नहीं, कोई बैनर भी नहीं लगाता, कोई टी शर्ट भी नहीं पहनी थी कि आई एम जैन। तब भी वो लोग समझ रहे हैं। क्यों? जैनी लोग पानी छानकर पीते हैं। जैनी लोग पानी छानकर पीते हैं। कनक कलेवा छन्ना ये जैनी के चिन्ना। कनक कलेवा छन्ना। जब भी जैन व्यक्ति कहीं जाता है तो अपना नाश्ता साथ में लेके जाता है। क्या पता वहाँ मिला नहीं मिला, क्या खाएं क्या नहीं खाएंगे। पहले जाते तो सूखा भी थोड़ा लेके जाते थे, बनाना पड़ गया, कुछ करना पड़ गया तो बना के भी खा लेंगे। और छानने के लिए पानी, छानने के लिए गलना, पानी छानने के लिए गलना, साथ में कहीं भी बैठो बना लो खा लो। तो कनक कलेवा छन्ना ये जैनी की छिन्ना। तो आपने जैसी वहाँ स्टेशन पर या कहीं भी आपने जैसे ही कपड़ा लगाया, जितने लोग वहां पर देख रहे हैं आपको, वो समझ जाएंगे ये कोई जैन व्यक्ति है। क्यों भैया? कोई पूछेगा जैन, तुमने कैसे पता चला ये जैन है? हमने सुना है जैनी लोग पानी छान कर पीते हैं। हो गई धर्म की प्रभाव। कोई बैनर की जरूरत नहीं करी, पोस्टर की जरूरत नहीं पड़ी, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके क्रियाकलाप ने, आपकी परिणामों की दया ने, आपको करुणा थी, दया थी, नहीं भी जीव हिंसा से बचना है तो इसलिए अपन पानी छान कर पिएंगे। तो उस दया करुणा ने जैन धर्म का प्रचार कर दिया। हम तो अभागे लोग नाक पहुंचने के लिए तो रुमाल रखते हैं जेब में, नाक पहुंचने के लिए तो रुमाल रख लेंगे जेब में, लेकिन पानी छानने के लिए छन्ना नहीं रख पाए। अरे महाराज जी कोई क्या कहेगा छन्ना रखा है? वो नाक जैसे अमृत निकलता हो, उसको पहुंचने के लिए तो साहब भैया अच्छे से अच्छा रुमाल प्रेस करके रखते हैं।
धो धा के प्रेस करके और सेंटिमेंट और डाल डूल के क्या करने के लिए रखते हैं भैया? नाक पहुंचना। लेकिन जीवों की दया के लिए कभी भाव ही नहीं आता। एक छन्ना रखा रहूं, कभी प्यास लगी तो पानी पीना पड़ा तो मैं कैसे पीऊंगा? वो नाक पहुंचने वाले रुमाल लगा के, और नाक पहुंचने वाला रुमाल लगा के कैसे पीऊंगा? उसी से ही नाक पहुंच लो, उसी से ही पानी छान लो। एक छन्ना अपने साथ रखो, कभी भी कहीं जरूरत पड़ जाए मैं पानी छान सकूं, मैं पानी छान कर स्नान करने के उपयोग भी मैं ला सकूं। हम जाते हैं, जगह जगह जाते हैं और जगह जगह देखते हैं और कहते हैं देखो कैसा पानी, सब छन्ना नहीं लगे और ऐसा नहीं लगा वैसा लगा। दुनिया भर की बातें तो कर लेते हैं, लेकिन एक छन्ना स्वयं साथ में नहीं रख सकते। चिल्लाते तो रहेंगे वो धर्मशाला में छन्ना नहीं ले, मंदिर की कैसी धर्मशाला, यहाँ पे छन्ना नहीं है, नलों में फट गए, ये हो गए वो हो गए, दुनिया भर की बातें तो करेंगे, लेकिन एक छन्ना अपने साथ में रखेंगे नहीं। तुम्हें इतनी दया करना है कि टोटी में छन्ना नहीं लगा, टोटी में छन्ना नहीं लगा, चिल्लाते तो रहोगे। एक अपने पास रखे रहो, नहीं लगा नहीं लगा, अपन तो अपना पानी छान के नहाएंगे। हम तो जहां भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अपना खुद पानी छानेंगे, अपने पास रखा है छन्ना लगाएंगे, बाल्टी में छान लेंगे। हमें जरूरत नहीं किसी से कुछ अपेक्षा करने की, कोई ने लगा के रखा है कि नहीं लगा के रखा। यदि करुणा हृदय में दया होगी, परिणाम में निर्मलता होगी, तो आप अपने साथ रखोगे। कहीं भी बाहर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, घर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, अपना भैया छन्ना है पानी छानने का, अपन तो इससे छान लेंगे। अब जिसको जो समय से करे तरह। दूसरों को सुधारने का धर्म नहीं है ये। जैन धर्म दूसरों को सुधारने का धर्म नहीं है, दूसरों की व्यवस्था बनाने का धर्म नहीं है। ये अपनी सुधार का और अपनी व्यवस्था का धर्म है। हम गाना गाते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे तुम वैसा करो ना अपने आप, दूसरे से क्या करना है, कौन कैसा करे कौन कैसा नहीं करे। तुम तो शुरुआत करो वैसा करने की, फिर धीरे धीरे देखना तुम्हें देख देख कर लोग दूसरे अपने आप वैसा करने लगेंगे। तो यदि परिणाम पवित्र हैं तो गली गली में धर्म घुसता है, रोड रोड पर धर्म घुसता है, और तुम वहीं लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मांसाहारी होटलों में भोजन कर रहे हो। कौन कहेगा ये देखो ये जैन होकर पूरे जैन धर्म को लजा रहे हैं। वेज नॉन वेज दोनों एक साथ होटल हैं, और तुम्हें तो भूख लग रही है, तुमने नाव देखा ना ताव, चलो इसी होटल में खाएंगे, अच्छी दिख रही है, लिखा तो है वेज, अपन को कौन सा नॉन वेज खाना है, होने दो, अपन तो अलग से मंगाएंगे। और तुम तो बैठे हो वहां पर, अंदर जाके तो देखो क्या स्थिति है। बाहर की सुंदरता, जितना सुंदर बाहर दिखता है होटल, उतना ही ज्यादा कुरूप अंदर होता है। कभी उनकी जो बनाने वाला स्थान है उस स्थान पर जाकर तो देखो, उन लोगों को तो देखो कैसे गर्मी में बना रहे हैं, पूरा पसीना टपक रहा है, सब कुछ भाई सब जा रहा है छुन्न। क्या मजा आता है ना आवाज सुनने में, छुन्न। पानी की 4 बूंद जलाते ना गरम, उस पर छुन्न, फिर उस पर डालेंगे वो बढ़िया रोटी सब्जी जो भी बनाना है। तो कहाँ से लाए पानी जल्दी जल्दी, छुन्न हटा पसीने। अंदर जाके देखो कैसे बिल्कुल तुम देखकर गले से खाना ना उतरे तुम्हारे। ऐसे लोग रहते हैं। हम तो बाहर बस टेबल देख लेते हैं, बढ़िया कुर्सी देख लेते हैं, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, और बढ़िया सामने सजा हुआ एक म्यूजिक चल रहा है, सब कुछ बस ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और सर्व करने वाले वो अच्छे कपड़े पहन के सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं, अच्छी प्लेटों में दे रहे हैं, अच्छा बस ये दिख रहा है। लेकिन अंदर बन कैसे रहा है वो एक बार जब तुम देख लोगे, तुम्हें अंदर से गिलानी आ जाएगी कि मैं घर में तो इतने नखरे करता हूं,
घर में तो इतना नियम कानून कायदा बताता हूँ, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा नहीं खाऊंगा वैसा नहीं खाऊंगा, सड़ गई खराब हो गई, ये हो गई वो हो गई। वो देखो कैसे बना रहे हैं। इस तुम्हारे सामने रख दिया केचप, टमाटर केचप, और टमाटर के जितने सड़े गले सब टमाटर थे वे फैक्ट्री में जाते हैं, गाड़ी के गाड़ी, चाहे उनमें कीड़े लग गए हों, चाहे खराब हो गए हैं, चाहे पिलपिले हो गए हैं, चाहे सही हों, जैसे वो तो ट्रक का ट्रक तुलता है, सीधा सीधा ट्रक का ट्रक तुलता है। वहाँ एक एक टमाटर खरीद खरीद के नहीं लाते किलो किलो से तौल तौल के, वहाँ तो सीधा खेत से ट्रक भरा, जैसे गेहूं के ट्रक भरते ना, चावल के धान के ट्रक भरते हैं, ऐसे पूरा ट्रक का ट्रक आया, बोली लगी इतने रुपए का, ठीक है चलो डाल दो, और सीधा वहाँ पर वो बाहर काउंट वो है, उसमें सीधा पूरा डलता है, और बस बस अबे सड़े गले भुंजे सब बे जाके पिसते हैं वहाँ तो, वो फिर केमिकल डल के सबकी जो स्मेल होती है वो हटा दी जाती है, वो बन जाता है केचप उनका, और तुम बड़े चाव से खाते हो टमाटर केचप। घर में कहोगे ए सारा खराब हो गया टमाटर, है ऐसा खराब है, अच्छी हम नहीं खाएंगे, ऐसा इसमें दाग लगा है, ये लगा है। कितने नाटक करते हैं, हमें बहुत हंसी आती है उन लोगों पर जो घर में नाटक करते हैं, ऐसा नहीं खाएंगे वैसा नहीं खाएं। हम उनसे कभी कभी पूछ लेते हैं, वो कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जी घर में बहुत नाटक, ये नहीं खाए। कि भाई तुम बाहर में खाते हो कि नहीं खाते? बाहर में खाते हो सब कुछ, बाहर का खाते हो सब कुछ, और घर में ऐसे नाटक क्यों दिखाते हो? घर से बहुत खराब सामग्री रहती बाहर की, जितनी घटिया से घटिया सामग्री होती उसी में सब केमिकल वेमिकल सब डाल डूल के ऐसा बना देते हैं कि आपको लगते नहीं है, क्योंकि वो नहीं पता है अभी ख़त्म हो जानी, 1 घंटे में 2 घंटे में 4 घंटे में 1 दिन में पता ही नहीं चलेगा। तो जितना खराब गेहूँ है वो सब गेहूँ वहाँ पे उपयोग होता है, मेहंदी के रूप में आ जाता है, और दूसरे रूप में जाता है। खराब चाल उनको भी सब पीस पास पूछ के नहीं, जितना यहाँ तुम नाटक करते हो ना, अरे छिल गया हाथ लगा ली तुमने, हाथ दो हाथ दो, ये चावल से हाथ लगा दिए, चढ़ा हुआ चावल से हाथ लगा दिया, फिर सारा चढ़ा हुआ चावल कौन खाता? तुम ही खाते हो। वो चला गया दुकान में, पिस गया, बन गया इडली, बन गया डोसा, तो बड़े चाव से खा रहे इडली डोसा, इधर हाथ लगाने पे क्या कर दिया तूने, बहुत बड़ा पाप कर दिया। इतने अशुद्ध हो गए वे चावल, चढ़ाने के बाद इतने अशुद्ध हो जाते हैं तुम्हारे चावल, हाथ लगा लिए, तूने क्या कर दिया, ये छू लिया, निर्मलता। भगवान चढ़ाने में इतना अपवित्र हो गया, और फिर वहां पर ठेले पर बैठे बैठे डकार रहे हो, तुम्हें भी पता है ये सब बेचता है जाकर, इतना को खाएगा नहीं कोई, खा जाएगा क्या? बेचेगी, वो बेचेगा, उसे ही पता है कि गीला चावल तो कोई काम का ही नहीं है किसी और के, तो वो तो बोरा में पैक होके बिक भी नहीं सकता। ये रंगा हुआ चावल, गीला हुआ चावल तो कहाँ करेगा? वो भी ठेला वाला ढूंढेगा, कोई चाट वाला जो 1-2 दिन में ख़त्म कर लेता हो, नहीं तो खराब हो जाना है वो भी। तो पिस पिसा के जहाँ एक सा हो जाए ऐसा स्थान देखेगा जहाँ पे इसका चूरा बन सकता हो और चूरे का उपयोग हो सकता हो, तो बस तो ठेले ही वाला है। बड़े बड़े होटलों के जहाँ पर चावल का उपयोग होता है, इडली डोसों में जहाँ चावल लगता है, उन्हें किलो किलो चावल चाहिए, कुंटल कुंटल चावल जहाँ पर लग रहा है, तो वहीं वो बेचेंगे भी, ये ठीक है ये उपयोग हो जाएगा सब, वो भी कहें ठीक है सब उपयोग हो जाना, कुछ थोड़ा ना पिसने के बाद तो सब एक सा, पिसने के बाद भेद रहता है क्या? कुछ नहीं रहता, एक सा। फिर उसमें तो उनको तो पानी डालना ही, गलाना ही, उसको तो पिष्ट बनाना ही उनको सब। बट खाओ और यहाँ पर नाटक दिखाओ, बाहर कुछ भी खा जाएंगे, कोई नाटक नहीं। और घर में इतने नाटक कि भैया घर वाले ही परेशान हो जाएं। तब लगता है कि भाई या तो तुम बाहर का छोड़ दो, मत खाओ, जब इतने तुमको विकल्प हैं, संकल्प हैं, तो कुछ भी मत खाओ बाहर में, घर में ही खाओ, अच्छे से अच्छा खाओ। और यदि संकल्प विकल्प यदि बाहर में खाते हो तो घर में ऐसे रहो भाई जो मिल जाए चुपचाप खा लो। कोई कहे भी तुम ऐसे खा लिया,
अरे यार, जब हम बाहर नहीं करते नाटक तो अब घर में नाटक क्यों? जब बाहर कुछ भी खा लेते हैं, वहां पर मीग मेग नहीं निकालते हैं, वहां तो पता ही नहीं है कैसा आया कैसा नहीं आया। घर में तो फिर भी इतना अच्छा आता है, ठीक है, थोड़ा 19-20 होता है तो क्या उसमें एडजस्ट करके चलना चाहिए। यदि बाहर खाते तो फिर घर में शांति से जो मिले वो खा लेना चाहिए। यदि घर में नीक नेक निकालते हो फिर बाहर बिल्कुल मत खाओ। परम सत्य को समझने की आवश्यकता है। जितनी श्रद्धा हम भगवान पर अरिहंत की प्रतिमा की पूजा करने में रखते हैं, जितनी श्रद्धा हम भगवान अरिहंत की प्रतिमा की पूजा करते हैं, जितनी श्रद्धा से जिनवाणी और निर्गुणों की पूजा करते हैं, उतनी श्रद्धा से अपने बेटा बेटी माता पिता को देखना प्रारंभ कर दो तो नियम से तुम्हारे अंदर निर्मलता आ जाएगी। यहां आकर तुम्हारा रूप बदल जाता है पूरी तरह से। मंदिर में आकर, गुरु के पास आकर हम जिनवाणी को पढ़ते से हमारा एकदम पूरा रूप ही दूसरा होता है। जितनी शांति से, जितने सहनशीलता से यहाँ हम बैठे रहते हैं, सुन भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और परिणाम भी अच्छे रखते हैं, ऐसी जैसे यहाँ पर रहते हैं यदि वैसे अपने बेटा बेटी के सामने, माता पिता के सामने रह लिया तो तुम्हारा कल्याण पक्का है। जितनी शांति से हम यहाँ रहते हैं, कोई गुस्सा भी नहीं कर रहा है किसी के ऊपर, चिल्ला भी नहीं रहे किसी के ऊपर, कोई भी प्रकार का क्रोध भी नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे, ठीक है, थोड़ा बहुत हो भी जाता तो शांति से चलो कोई बात नहीं, ऐसा करके छोड़ देते हैं। क्यों? भगवान मंदिर में है, भगवान के सामने है। तो जैसे यहाँ पर श्रद्धा भाव भगवान अरिहंत के प्रति है और यहाँ पर आप कसाय नहीं कर रहे हो, ऐसी श्रद्धा यदि घर में घर के सदस्यों के प्रति हो जाए तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा नियम से कल्याण हो जाएगा। यदि परस्पर की श्रद्धा का भाव हो गया है तो ना तो अहिंसा दिखाई देगी, ना करुणा दिखाई देगी, ना धर्म के शब्द सुनाई देंगे। यदि एक दूसरे के प्रति वात्सल भाव समाप्त हो गया है तो जो धर्म की व्याख्याएं वे संकुचित हो गई हैं। जो विशाल धर्म था उसे व्यक्तियों ने अपनी मान कसाय की दीवार में खड़ा कर लिया है और मान कसाय की दीवार के भीतर धर्म रख लिया है। लोगों को लगने लगा कि धर्म इतने ही लोगों का है, जबकि धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। धर्म तो प्राणी मात्र का है, प्राणी मात्र का था और प्राणी मात्र का रहेगा। भूल कहाँ हो रही है? वस्तु स्वभाव की व्याख्या में जब से हमने धर्म की चर्चा को पद्धति में समेट लिया है, पंथ में समेट लिया है, तब से धर्म मानने वालों की संख्या कम हो गई है। पद्धति भिन्न विषय है, धर्म भिन्न विषय है। क्योंकि गोदामों में भरे गेहूं के दाने बहुत हैं, उन दानों को उठाकर एक एक ने रोटी बना ली है, दूसरे ने किसी ने पुड़ी बना ली है। जब आकार दे दिया है तो कोई ये नहीं कहता कि गेहूं के गोदाम से गेहूं लेकर आओ, कोई कहता है कि रोटी उठा लाओ, कोई कहता है पुड़ी उठा लाओ। हो क्या गया है? जिसने आकार दे दिए वे कहने लगे कि मैं अमुक सामग्री ले आओ। जब गेहूं के दाने देखोगे तो ये सब क्या था? जब से पद्धतियां बढ़ने लगीं तब से समाज बंटने लगे। ये पद्धतियां हटा दो, गेहूं की अखंड धारा को देखो। जब से पानी मटके में आया तब से पानी छोटा हो गया। जब से पानी मटके में आया पानी छोटा गया। जब पानी कुएं में था, सागर में था तो अगाध समुद्र के रूप में था। जब पानी कुएं में था अथवा सागर में था, नदी में था तो अगाध अखंड पानी था। जब से जिसने अपने अपने मटके में पानी भर लिया तब से वो पानी को समुद्र का पानी नहीं बोल रहा, मेरे मटके का पानी बोल रहा है। नदी का पानी नहीं बोल रहा, मेरे मटके का पानी, ये तेरे मटके का पानी, ये उसके मटके का पानी। पानी पीते समय भले गिलास में पानी पियो, क्योंकि पियोगे तो गिलास में ही भरना पड़ेगा, परंतु इतनी श्रद्धा में रखना कि गिलास का पानी नहीं है, गिलास में पानी अवश्य है। गिलास में आए पानी को गिलास का पानी कहने की आदत पड़ चुकी है, फिर समुद्र का नाम भूल ही चुका है। हमने पानी जहाँ से आया तो उसका नाम भूलना ही भूल चुके हैं। बस गिलास का पानी, गिलास का पानी, जग का पानी, लोटे का पानी, मटके का पानी,
कभी ये कहते नहीं है ये नदी का पानी है। पानी एक ही है, लेकिन जिसके घर में गया उसने उसको अपना टैग लगा दिया और उस पर ही अब वो दूसरा जो मूल था उसको कहना भूल गया। विशुद्ध सागर इस जिनवाणी को अपनी ना कहने लगे। ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए कि महारत्नाकर यदि कोई हैं तो वो तीर्थंकर भगवंत हैं। उनकी वाणी है तुम्हारे गिलासों में भरी हुई है। पानी में भेद नहीं किए, बर्तन ने भेद किए हैं। पानी ने भेद नहीं किए हैं, बर्तन ने भेद किए हैं। गिलास का पानी या समुद्र का पानी या नदी का पानी, कौन सा पानी है? समुद्र का पानी वाष्पित ना होता तो बादल कैसे बनता, और बादल ना बरसते तो तेरे गिलास में कहाँ से पानी आता। वस्तु का परिणमन चल रहा है, वस्तु व्यवस्था को निहारो। इस बात को छोड़ दो कि मैंने आज बहुत अच्छा भोजन किया, बहुत अच्छा पानी पिया, कुछ भी नहीं किया। जो पिया था वही तो पिया है, जो खाया था वही तो खाया है, वही पुनः पुनः आया है। हे मुक्षु, जब तुम ही पुराने हो तो जगत की कौन सी सामग्री नहीं हो गई। पर्याय नहीं दिखाई देती है, वस्तु तो पुरानी ही पुरानी होती है। आप अनादि काल से हो और छह द्रव्य अनादि काल से। जिस पुद्गल को तुम भोग रहे हो वो भी अनादि काल से। जिस वस्तु को आप भोग रहे हो वो पुद्गल परमाणुओं से बनी हुई है, वो भी अनादि काल से। आप भी अनादि काल से हो। जब आप नए नहीं हो तो वस्तु कहाँ से नहीं आ जाएगी। लोगों में संप्रदाय के नाम पर भगवान की भक्ति के स्थान पर ईर्ष्या भर दी गई है। लोगों में संप्रदाय के नाम पर भगवान की भक्ति की जगह ईर्ष्या भर दी गई है। और जब ईर्ष्या भर जाती है तो वही पारसनाथ, वही वर्धमान में हमारे मंदिर के भगवान तुम्हारे मंदिर के भगवान दिखते हैं। समाज में दो मंदिर हो जाए मान लीजिए, फिर देखना दोनों के अलग अलग पुजारी हो जाएंगे। जिन समाजों में दो मंदिर होते हैं, अलग अलग मंदिर होते हैं, तो वो उस मंदिर नहीं जाता, देखने ढूंढने तक नहीं जाता। हमारा मंदिर नहीं, वो हमारा मंदिर तो ये वाला है, उनका मंदिर है, हम तो उनके मंदिर जाते ही नहीं है, बिल्कुल भी देखने तक नहीं जाते। उनकी रथ यात्रा अलग है, हमारी अलग निकलती है, हम उनकी रथ यात्रा में शामिल नहीं होते। अब बताओ रथ यात्रा किसकी थी? भगवान की थी कि व्यक्ति की थी? मंदिर व्यक्ति का था कि भगवान का था? कसाय व्यक्ति से थी कि भगवान से थी? पर नहीं, वो मेरे भगवान नहीं, वो हमारा मंदिर नहीं है। यदि उस मंदिर के लिए कोई दान देगा, ए भैया उधर नहीं देना, इसमें दो, उधर नहीं, इस मंदिर में दो, ये मंदिर है हमारा, अपना मंदिर ये है। लोगों को समझाएं, अरे तुम उधर कहाँ दे रहे, वो थोड़ी ना अपना मंदिर है, अपना मंदिर तो ये वाला है, इसमें दान दो, इसमें आया करो, यहाँ आया करो, यहाँ दर्शन। दूसरा चला जाएगा, उसे पकड़कर खींच के लाएगा, तू उधर दर्शन करने क्यों जाता है, तुम उधर पूजन करने क्यों जाते हो? अपन तो इस मंदिर के लोग हैं, अपन को तो यहाँ आना है। ईर्ष्या में वही पारसनाथ, वही वर्धमान, ये हमारे मंदिर के भगवान, ये हमारे मंदिर के भगवान देखते हैं। और एक दूसरे को भगवान को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि भगवान एक ही हैं। धर्म को समाज से दूर रखिए। और वही लोग इधर भगवान के नाम पे लड़ते हैं, और जब शादी ब्याह होते हैं तो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। भगवान के नाम पर तो ऐसे शत्रु दिखते हैं, मंदिर के नाम पर तो ऐसे शत्रु दिखते हैं कि वो उनके फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, वो उनके फंक्शन में जाएं समाज के में। लेकिन जब शादी होती है, ब्याह होता है, तो उसमें सब एक साथ बैठे बैठे रिसेप्शन पर भोजन करते दिखेंगे। अब क्या हुआ भाई? अभी तो तुम ऐसे कट्टर शत्रु थे एक दूसरे के, और अब वो धर्म का विषय था, ये तो अलग विषय है। अब यहां अलग हो जाता है व्यक्ति।
धर्म को समाज से दूर रखिए, समाज में धर्म भर दीजिए। धर्म व्यवस्था भिन्न है और समाज व्यवस्था भिन्न है। रागियों ने समाज व्यवस्था को धर्म को रख लिया है, इसलिए लोगों ने धर्म से दूर होना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि लोग की मानसिकता बन गई है कि ये महावीर भगवान स्वामी का मंदिर है, महावीर को मानने वाले लोग हैं। नहीं, ये नहीं कहना है आपको, अपितु ये कहना है कि जो महावीर को मानते हैं वे महावीर के भक्त नहीं होते, जो महावीर की मानते हैं वे महावीर के पक्के भक्त होते हैं। जो महावीर को मानते हैं वो महावीर के भक्त नहीं है, जो महावीर की मानते हैं वो महावीर के पक्के भक्त हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महावीर की वह मान पाएगा जो महावीर को मानता होगा। भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है? समदृष्टि, सम्यक दृष्टि। जिसकी समदृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है, जिसकी समदृष्टि नहीं उस वह सम्यक दृष्टि भी नहीं। आपका कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो आचार्यगण और आगे क्या चर्चा करेंगे, इस बात चर्चा हम यहाँ करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लोग, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धूप। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो दे देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रन। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। 9 बार नमः।